आप सभी विद्यार्थियों का आपकी प्रथम क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी व्यतीत हुए हैं और कोरोना की जो पैंडेमिक हमारे सामने चली आ रही है उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, परंतु इसमें आपकी पढ़ाई में व्यवधान न हो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको हम इतनी अच्छी तैयारी करवाएंगे जिससे आप बहुत ही बढ़िया नंबर से प्रथम वर्ष के अंदर उत्तीर्ण होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको कॉलेज का क्लास का माहौल तो अभी नहीं मिल पाया, लेकिन ये क्लास से कम भी नहीं कि हम आपको इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके उत्तम उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 2 पेपर हैं। पहला पेपर आपका है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिसको फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और यह आपका प्रथम पेपर है। इस पेपर के अंदर आप क्या पढ़ेंगे उस चीज़ की चर्चा मैं आज आपके सामने करूँगी। मैं आज आपको प्रथम दिन आपके राजनीति विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताऊँगी कि आपको राजनीति विज्ञान के अंदर किन किन बातों को पढ़ना है। देखिए, राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है वह 5 इकाइयों के अंदर बटा हुआ है और 5 इकाइयों के अंदर आपको क्या अध्ययन करना है उसके बारे में बता रखा है। मैं आपसे ये आशा करूँगी कि मैंने यूनिट वाइज, है ना, हिंदी में और लास्ट में मैंने इंग्लिश के अंदर भी आपका सिलेबस डाला है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको हिंदी में देख सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश के अंदर उनका पाठ्यक्रम डाला है। तो जो आपकी प्रथम इकाई है वह है राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति। हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान हम कहते किसे हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है ना। और राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम 2 दृष्टिकोणों के अंदर करेंगे। इस तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है ना, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी प्रथम इकाई के अंतर्गत ही आप एक राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने वाला जो कंसेप्ट है व्यवहारवाद, इसको पढ़ेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के अंदर जो कमियां थी उसके लिए उत्तर व्यवहारवाद हमारे सामने आया और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो आपको प्रथम इकाई के अंदर हमको इन बिंदुओं की चर्चा हमको करनी है। इसी प्रकार की जो आपकी इकाई द्वितीय है, यूनिट 2, उसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको संकल्पनाएं कहा जाता है राजनीति विज्ञान के अंदर, जैसे स्वतंत्रता, समानता, शक्ति की धारणा, सत्ता और वैधता, जिसको औचित्यपूर्णता भी कहा जाता है। इसी तरह से कुछ धारणाएं हैं राजनीति विज्ञान की कि राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, संप्रभुता और बहुलवाद, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वह हम द्वितीय इकाई के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह से आप देखिए तीसरी इकाई आपकी, तो तीसरी इकाई के अंदर जो है आपके प्रजातंत्र और अधिनायकवाद, है ना, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र, अधिनायकवाद जिसको डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और इसके बाद हैं कुछ पद्धतियाँ, संसदात्मक शासन पद्धति और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति, इन पद्धतियों का हम अध्ययन करेंगे। फिर संघवाद, फेडरलिज्म, जो कि हमारे भारत में भी है, संघवाद क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे, ये हमारा
तीसरी जो इकाई, थर्ड जो यूनिट है उसका मैटर होगा। चौथी जो इकाई हमारी है यूनिट 4, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिविल सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स, है ना, मानव अधिकारों का अध्ययन, सरकार के अंग और उसके कार्य। सरकार के अंग जैसे कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन। ये जो टॉपिक्स हैं, यह टॉपिक हम विस्तार से चौथी इकाई के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। इसी तरह से आप देखिए जो आपकी 5वीं इकाई है यूनिट 5, उसके अंदर जो हमको पढ़ना है वो क्या है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राज्य की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हमारे, वैसे तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कई हैं, लेकिन जो विशेष रूप से हमको इसके अंदर अध्ययन करना है वह है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। 2 सिद्धांत जो हैं वो हम राज्य की उत्पत्ति के अंदर पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आप ये देखिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं। उन राजनीतिक विचारधाराओं में आपके जो सिलेबस के अंदर है वो है उदारवाद और मार्क्सवाद। तो हम उदारवाद और मार्क्सवाद का अध्ययन भी आपके इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया कि 5 इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयों के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इसी तरह से आप देखिए कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने सिलेबस रखा है कि पेपर का जो नाम है वो क्या है? फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसकी फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर क्या है आपका? मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, है ना। वही ट्रेडिशनल, परंपरागत और आधुनिक पर्सपेक्टिव क्या है इसके? बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के अंदर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन यूनिट 1। यूनिट 2 के अंदर जो कंसेप्ट्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, सॉवेरेंटी एंड प्लूरिज्म, संप्रभुता और बहुलवाद। तीसरी जो यूनिट है आपकी, थर्ड यूनिट, उसमें है आपका डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट्री सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, फेडरलिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टीज। 4th यूनिट के अंदर जो आपको दिया गया है वह है सिविल सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस विद रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं उसके अनुसार, theory of separation of powers and check and balance. This is your 4th unit. In unit 5th, we discussed about theories of the origin of state and social contract and evolutionary theory. There are 2 types of theories in your course, social contract and evolutionary theories. Next, political ideologies. 2 political ideologies we study in this unit, liberalism and Marxism. ओके, तो यह आपका सिलेबस हम आगामी जो आपकी कक्षाएं हैं उसके अंदर एक एक यूनिट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं ये आशा करती हूँ कि आज जो आपकी वेलकम क्लास है उसके अंदर आपको फर्स्ट पेपर के बारे में समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पेपर के अंदर हम 5 यूनिट का अध्ययन करेंगे और 5 यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में भी आपको पता लगा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस सिलेबस को अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लीजिए और एक एक पॉइंट हम आगामी वीडियोस के अंदर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका जो ये पदार्पण है महाविद्यालय के अंदर, ये बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको महाविद्यालय में आने का मौका मिला है। मैं ये आशा करती हूँ कि आगामी दिनों में आप क्लासेस के अंदर आके हमसे रूबरू भी होंगे और आप इतनी मेहनत करेंगे कि आगामी भविष्य के लिए हम एक सुखद रास्ता अपना तैयार कर लें। धन्यवाद बच्चों।